यस बच्चों, नेक्स्ट फंक्शन इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या है, इसको बड़े ध्यान से समझना। किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल वैल्यू मींस अगर कोई मेरे को कहे 3.78 में 3 क्या है, आप बोलोगे होल नंबर। क्या बोलोगे? होल नंबर। और 0.78 क्या है, आप बोलोगे उसका फ्रैक्शनल नंबर मींस फ्रैक्शनल पार्ट। तो कभी भी कोई दो नंबर है ना, वो हमेशा दो चीजों से मिलकर बनता है, एक होल नंबर और एक फ्रैक्शनल पार्ट। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, देखना एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे लेके आ रहा हूं आपको कि 3.78 नंबर है, तो इसको मैं 3 प्लस 0.78 कह सकता हूं। बोलो यस और नो। 3.78 को अगर मैं x ले लूं, नहीं एक बढ़िया चीज करता हूं, 3.78 को 3.78 ही रहने दो। क्या 3 को मैं लिख सकता हूं 3.78 का ग्रेटेस्ट इंटीजर? बोलो। और 0.78 इज ये फ्रैक्शनल पार्ट का सिंबल है बेटे, 3.78 का फ्रैक्शनल पार्ट। तो इसका मतलब कोई भी नंबर x है वो हमेशा कॉम्बिनेशन किसका होता है, उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर का और उसके फ्रैक्शनल पार्ट का। सही है, मैं बताता हूं क्योंकि मैंने अभी फ्रैक्शनल पार्ट की डेफिनेशन नहीं बताई। ठीक है, ये इस नंबर का फ्रैक्शनल वैल्यू है। तो फ्रैक्शनल वैल्यू को हम सिंबल से डिनोट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट x के पास। 3.78 कोई नंबर है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 3 होगा ना यार। 3 चल बता, 3.78 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 3। 3.78 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0.78। तो मैं वही तो सिखा रहा हूं कि 3.78 is a combination of 3 and 0.78 means any number x is a combination of its greatest integer and its fractional part। अब वापस आता हूं इसकी, ये तो सिर्फ इसका बैकग्राउंड समझाया, ये होता क्या, यहां से प्रॉपर्टी भी करवा दी कि any numbers comprises of a greatest integer and fractional part। So please write down पहला point, it is denoted by curly bracket of x। It is denoted by this curly bracket of x। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 लिखिए, for any real number x, for any real number x, we use symbol curly bracket of x to denote the fractional part or decimal part of x, or decimal part of x। फॉर एग्जाम्पल से आपको सब समझ आ जाएगा। 3.78 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया? 0.78। 3.01 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया? 0.01। 3.99 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया? 0.99। 3.0 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया? 0। इसका मतलब किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया? 0। क्या ये पॉइंट समझ आया? बोलो जी यस और नो। अब सबसे इंपॉर्टेंट, कभी भी किसी नेगेटिव का फ्रैक्शनल पार्ट पूछा जाए, कभी भी किसी का नेगेटिव का फ्रैक्शनल पार्ट पूछा जाए तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट ये नहीं होता। कारण क्योंकि ये नेगेटिव 0.55 नेगेटिव के साथ है और फ्रैक्शनल पार्ट की हमेशा वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। फ्रैक्शन डेसिमल, किसी के फ्रैक्शन को आप कभी भी नेगेटिव नहीं कह सकते। तो याद रखना इन दैट सिनेरियो, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, 1 माइनस 0.5 आंसर इज 0.4। इसके पीछे की एक साइंस है। आपको पूछा गया 0.55 नेगेटिव का फ्रैक्शनल पार्ट, तो 0.55 के ऊपर लग जाती है बार। बार मींस इट्स अ नेगेटिव वैल्यू एंड बार हमेशा तोड़ी जाती है उस वैल्यू को 1 में से माइनस करके। तो आपको अगर मैं पूछूं 0.25 का फ्रैक्शनल पार्ट माइनस 0.25 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा?
1 minus 0.25 results in 0.7। क्या ये बात समझ आई? बोलो। अगर कोई पूछे 0.99 नेगेटिव का फ्रैक्शनल पार्ट, आंसर इज 0.0। तो इनको याद रखना है पॉइंट्स। क्या ये बात समझ आई? -1.99, बहुत बढ़िया बात, सही। अब ध्यान से देख, ध्यान से। इसका मतलब है ये लिखा हुआ है, पहले -1.99 को स्टडी कर। ये लिखा हुआ है -1 -0.9, -1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? -0.99 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? 0.0। क्या ये बात समझ गए? देखो फ्रैक्शनल पार्ट आपके मन में पता क्या वैल्यू है? आपके मन में वैल्यू 1.01। यस नहीं? आपने जब ये क्वेश्चन पूछा, हाँ अच्छा कुछ नहीं आया, फिर मेरे से जाना सारा आसान, पर जल्दी बच्चा क्या पता सोचते हैं 1.99 का फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, बच्चा सोचता है 1.01, नहीं, क्योंकि 1.99 ऑलरेडी दो हिस्सों में बटा हुआ है। 1.99 मेरे बच्चे ऑलरेडी दो हिस्सों में बटा हुआ है। इसमें ये इसका होल पार्ट है और ये इसका क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट। पर फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? नेगेटिव है। -1 का फ्रैक्शनल पार्ट इज -1, सॉरी 0। -1 का फ्रैक्शनल पार्ट इज 0, ये देखो। और -0.99 का क्या हो गया? 1 - 0.99 which is 0.01। सो ओवरऑल फ्रैक्शनल पार्ट इज 0.0। क्या ये बात समझ आई सबको? बोलो जी, मेक सेंस? अब समझते हैं इसका ग्राफ। ग्राफ क्या है इसका? देखिए बहुत मजेदार ग्राफ है। इसके ग्राफ के लिए वर्ड, अच्छा जैसे उसके लिए भाड़ा करा था हमने, इसके लिए मतलब मेरी बनाई हुई चीज है, गलत भी और लगेगी आपको। गिटार स्ट्रिंग्स, गिटार का नहीं बोल सकता हूं, बट अब इमेजिन कर लोगे जो मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, हाँ जी। अब सोच के बोलना, x की वैल्यू 0 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर, और सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? 0.1 पे क्या है? 0.1। 0.2 पे क्या है? 0.2। 0.3 पे क्या है? 0.3। 0.9 पे क्या है? 0.9। फिर 1 पे क्या है? 1.1 पे क्या है? 0.1। 1.9 पे क्या है? 0.9। 1.2 पे क्या है? 2.2 पे क्या है? 0। यस और नो? बोलो। अब देखो कैसा ग्राफ बनेगा। ये मैंने बनाया ओरिजिन 1 2 3 4 1 2। ठीक है, पहले समझ लेना ग्राफ कैसे बन रहा है। 0 पे y की वैल्यू क्या है? 0। 0.1 पे 0.1, 0.2 पे 0.2, 0.3 पे 0.3, 0.9 पे 0.9। x भी सेम y भी सेम कब होता है? कराए हुए हैं चीजें जब y इज इक्वल टू x होती है। y इज इक्वल टू x लाइन किसको बोलते हैं? 45 डिग्री एंगल मेड विद x एक्सिस। याद है कि नहीं याद है? बोलो। मैंने आइडेंटिटी ग्राफ के दौरान समझाई थी बात। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, और यहां पे व्हाइट बॉल क्यों लगी? 1 पे y की वैल्यू फिर से क्या आ गई? 0। मींस 1 पे वापस यहां शिफ्ट हो गया। 2 से लेके 3 तक, 3 से लेके 4, और ये ग्राफ ऐसे चलता है। हर बार 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये मेरे को ना देखने में हमेशा क्या लगती है पता है? मेरे को गिटार स्ट्रिंग्स लगती है। ऑल्दो मैं गलत हो सकता हूं, नहीं होती कुछ ऐसा। अच्छा ऐसी नहीं होती, मैं वही कह रहा हूं मेरे को लगती है। तो मैंने याद करने का तरीका बनाया होगा कि इसकी वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि 1 से बड़ी होती है, उसको क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? अब 7th 8th क्लास का लॉजिक याद करो। मिक्स्ड फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर एक होल मेंबर होता है और एक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन एक्चुअल किसको बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन को, जिसके हमेशा न्यूमरेटर इज लेसर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज लेसर देन, और उसकी वैल्यू हमेशा किससे कम होती है? 1 से कम होती है। कहानी समझ में आई? तो अब बताओ इस ग्राफ को देख के बताओ इसकी डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर्स। रेंज क्या है? 0 इंक्लूसिव
और 1 एक्सक्लूसिव। दैट्स माय आंसर। कहानी समझ में आई सबको? आपने बोला गिटार स्ट्रिंग्स नहीं है तो बता देना इसको मैं किसके साथ रिजेंबल करूं, आगे से मैं वो बयान दे दूंगा। ठीक है कि नहीं? मतलब म्यूजिकल से लग रहा है तो मैंने वो बना दिया, बट आई नो गिटार की वो बहुत लंबी लंबी वायर्स होती हैं, राइट? तो बट ये याद करने का तरीके हैं। भाला कोई मैथ्स के साथ कोई लेना देना थोड़ा। ये भी मेरे को दिमाग में आया, वो पीछे अक्षय कुमार की मूवी आई थी तो उसमें वो पूरा पुनर्जन्म में चले जाते हैं, तो उसने पकड़ा हुआ था। मैंने ये तो जैक लग गया भाई, भाला एग्जांपल दो। तो दिस इज हाउ आई जनरली थिंक। ठीक है कि नहीं? दिस थिंग्स करिए प्लीज।